श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोगों का कहना है कि हम अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि भगवान के भजन के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। जबकि हमारे पास घूमने फिरने, दोस्तों के साथ समय गुजारने, फिल्म देखने का समय है, किंतु जो कि इस जगत का परम पिता है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। दुनिया के हर काम के लिए समय निकाल लेना आसान है, किंतु भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं, यदि एक घड़ी भी सच्चे मन से लग जाओ तो भगवान बाकी 59 घड़ियों के दोष क्षमा कर देते हैं। अपने भीतर अत्यंत गुण, करुणामय और आश्वासन से भरा हुआ संदेश यह समेटे हुए है। यह केवल एक कथन नहीं है, बल्कि भगवान की अनंत दया, उनके वात्सल और जीव के प्रति उनके प्रेम का जीवंत प्रमाण है। मानव जीवन में दिन रात मिलाकर 60 घड़ियां होती हैं। इनमें से यदि एक घड़ी अर्थात लगभग 24 मिनट यदि हम सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का भजन, नाम स्मरण या ध्यान लगाते हैं तो शेष 59 घड़ियों में जो भी भूले, त्रुटियां, पाप या असावधानियां हो जाती हैं, उन्हें भगवान अपनी कृपा से क्षमा कर देते हैं। यह विचार सुनने में सरल है, परंतु इसका भाव अत्यंत गहरा है। उसके लिए भजन का वास्तविक अर्थ हमको समझना होगा। भजन का अर्थ केवल गाना या कीर्तन करना नहीं है। भजन का वास्तविक अर्थ है भगवान के साथ जुड़ जाना, अपने मन को उनके चरणों में स्थिर कर देना, अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देना। जब मन अहंकार की चंचलता छोड़कर प्रभु के नाम में टिक जाता है, तब वही सच्चा भजन होता है। आज के समय में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो गया है। वह हर पल इधर उधर भागता रहता है, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी मान सम्मान की चिंता। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति एक घड़ी भी अपने मन को रोककर उसे भगवान के चरणों में स्थिर कर दे तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साधना है। सदगुरु का यह वचन हमें भगवान की करुणा का अनुभव कराता है। भगवान हमारे दोषों को देखने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि वे हमारे भाव को देखते हैं। यदि एक बार भी हमारा हृदय सच्चे भाव से उनके प्रति झुक जाता है तो वे हमारी असंख्य भूलों को भी क्षमा कर देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मां अपने बच्चों की हजारों शरारतों को माफ कर देती है यदि बच्चा एक बार प्रेम से उसके गले लग जाए। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के एक सच्चे भाव पर रीझ जाते हैं। एक घड़ी का महत्व क्या है, हमको ये पहले समझना चाहिए। एक घड़ी 24 मिनट सुनने में बहुत छोटी लगती है, परंतु यदि उस समय में मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाए तो यह समय अनंत फल देने वाला बन जाता है। उस एक घड़ी में किया गया भजन जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम सच्चे मन से भजन करते हैं तो हमारे भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार कम होने लगते हैं और उनकी जगह शांति, प्रेम, संतोष और करुणा का उदय होता है। प्रश्न उठता है, क्यों नहीं लग पाता मन? बहुत से लोग कहते हैं हम भजन तो करते हैं पर मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि हमारा मन संसार के विषयों में बहुत अधिक उलझा हुआ है। जिस वस्तु में मन को बार बार लगाया जाता है, मन उसी का आदी हो जाता है। यदि हम दिन भर संसार के विषयों में लगे रहेंगे और अचानक भजन बैठेंगे तो मन भटकेगा ही। इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास करना आवश्यक है। प्रारंभ में थोड़ी देर भजन करें, फिर समय बढ़ाते जाए, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। यहां मुख्य बात समय की नहीं बल्कि भाव की है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भजन करे लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहे तो उसको उतना लाभ नहीं होगा। वही यदि कोई एक घड़ी भी सच्चे मन से भजन करे तो वह अत्यंत फलदायक होगा। भगवान समय नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। यदि भजन करते समय आंखों में आंसू आ जाए, हृदय में प्रेम जाग जाए और मन पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाए तो वही सच्चा भजन है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भजन करता है उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आने लगते हैं।
उसका मन शांत होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहता है, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है और उसके भीतर एक अलग ही आनंद का अनुभव हो जाता है। भगवान द्वारा 59 घड़ियों की क्षमा करना कोई गलती नियम नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि भगवान अत्यंत दयालु हैं। वे हमारे छोटे से प्रयास को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं और बदले में हमें असीम कृपा प्रदान करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने दोषों से निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से भगवान की ओर मुड़ते हैं तो वे हमें अवश्य स्वीकार करते हैं। एक घड़ी का भजन यदि नियमित रूप से किया जाए तो यह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्रारंभ में यह एक प्रयास होता है, लेकिन बाद में यह हमारी आदत बन जाती है। जैसे जैसे हम भजन में आगे बढ़ते हैं, हमें उसके बिना अधूरापन महसूस होने लगता है। तब भजन केवल क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। सदगुरु भगवान का यह वचन हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े तप या कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सच्चा भाव, एक घड़ी का सच्चा भजन भी हमें उनकी कृपा का पात्र बना सकता है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो। यदि हम एक घड़ी भी समय निकाल के सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। अंत में यही कहना उचित होगा, एक घड़ी का सच्चा भजन जीवन के अंधकार को मिटा के उसे प्रकाश से भर देता है। भगवान हमारे समय को नहीं, हमारे उस प्रेम को देखते हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो एक क्षण भी पर्याप्त है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा को बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।